और काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपने हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियोस को देखा होगा और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। तो चलते हैं हमारे आज के इस टॉपिक पे, जहाँ हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स से रिलेटेड चीज़ें। तो वैसे हम जनरली जब कभी हमें इफ़ की ज़रूरत होती है किसी स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए, तो हम इफ़ का सिंटेक्स यूज़ कर लेते हैं अपने एक्सेल के अंदर। बट कहीं कहीं पे हमारी कंडीशंस डिफरेंट हो जाती है, तो उस केस में हमें नेस्टेड इफ़ का यूज़ करना पड़ता है, यानी कि इफ़ के अंदर इफ़ लगाना पड़ता है। तो वो किस तरीके से हम करते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो आज की जो हमारी एग्जांपल है उसमें हमने एक स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन लिया हुआ है, जहाँ पे उसके रोल नंबर हैं क्लास के, और उसके 5 सब्जेक्ट्स हैं: हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, कंप्यूटर। ठीक है। और उसने कितना ऑब्टेन मार्क्स किया और टोटल कितनी की मार्क्स थी वो है, और उसके बाद रिज़ल्ट है, परसेंटेज और उसकी ग्रेड है। ठीक है। तो इन सारे फील्ड्स पे हम इफ़ को यूज़ करेंगे, देखेंगे ये किस तरीके से हेल्प करती है, और हम किस तरीके से इफ़ और नेस्टेड इफ़ के हेल्प पे वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स की जो 5 सब्जेक्ट्स की मार्क्स है, वो टोटल ऑब्टेन मार्क्स में उसकी सम आ रही है, सम उसकी वैल्यू आ रही है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे F2 करता, तो आप देख सकते हो जो रेंज इसने सम किया वो B से लेके और F तक की वैल्यू को सम किया है। ठीक है। तो इसी तरीके से उसने स्टार्टिंग से और एंड तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब रोल नंबर वाइज उसने सारे वैल्यूज़ को ऑब्टेन मार्क्स में हमने टोटल किया है, और उसके जो टोटल सब्जेक्ट्स के मार्क्स है वो 500 के हैं, और जिसमें से जो भी नंबर्स इसके आए हैं वो इसके ऑब्टेन मार्क्स में आ रहे हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहले रिज़ल्ट वाले कॉलम पे हम ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे कि वैसे स्टूडेंट्स जिसकी वैल्यू अगर 200 से लेस है, तो वो हमारी जो है फेल की कैटेगरी में आएगी। तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे टाइप इफ़। ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स है हमारी सेल G4 पे। तो इफ़ G4 इज़ लेस देन 200, देन फेल। ठीक है। एल्स, या फिर सबसे पहले स्टेटमेंट नहीं लगाते हैं, इसको पहले विदाउट अपने लॉजिक के ही देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। तो इफ़ G4 इज़ लेस देन 200, देन फॉल्स, और एल्स इसको ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है। अब वो देख लेते हैं किस तरीके से हो रहा है। अब ये हमारा फर्स्ट केस में जो हमारी 200 से लेस नहीं है, ये 276 है, यानी कि ग्रेटर है, तो उस केस में हमें ज़ीरो वैल्यू दिखा रहा है। अब जहाँ पे ये फॉल्स आ रही है, जैसे सपोज दैट 189 आ रही है, ये 200 से लेस आ रही है, और 174 आ रही है, ये हमारी 200 से लेस वैल्यू होते हैं, यहाँ पे ये फॉल्स शो कर रहा है, जो कि हमने स्टेटमेंट जिस तरीके से दे रखा था कि इफ़ G4 इज़ लेस देन 200 देन फॉल्स एल्स ज़ीरो। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी लॉजिक को चेंज करते हैं। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो हमारी 2000 से 200 से लेस जो वैल्यू है उसके लिए हम फेल करें, और जो एल्स जो भी रिज़ल्ट हो वो हमारा पास शो करे। तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम फिर एक बार से दोबारा यहाँ पे इसी फार्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। इफ़ G4 इज़ लेस देन 200, देन इन्वर्टेड कॉमा में लगा देंगे फेल, एल्स फिर इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे इसको पास। ठीक है। और ब्रैकेट को क्लोज़ करके इंटर कर देंगे। तो अब जैसा कि आप देख सकते हो 276 है, यानी कि वो पास आउट है। और इसको अगर मैं ड्रैग करके देखता हूँ, तो हमारी जितने भी ये कैटेगरीज ऊपर से दिख रही है ये सारी पास की कैटेगरी है। ठीक है। क्योंकि ये सारे वैल्यूज़ है 200 से मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं, पास हैं। अब यहाँ पे 189 आ रहा है तो ये फेल हो गई, 174 है तो ये फेल हो गई, बाकी ये सारे पास की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरीके से हमने एक अपनी लॉजिक लगा करके और इस पे रिज़ल्ट को शो कर लिया। ठीक है। तो अब देखते हैं ये हम नेस्टेड किस तरीके से लगाएंगे, और उसमें क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक काम और हम कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज दैट कि ये सारे पास की दिखा रही है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो किसी किसी सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स के इन्फॉर्मेशन जो है वो 36 है, यानी कि बिलो 40 है। तो यानी कि यहाँ पे रिज़ल्ट हमें फेल दिखाना चाहिए, बट यहाँ पे ये पास दिखा रहा है। तो उस केस में थोड़ी सी लॉजिक को चेंज करेंगे। उस केस में क्या करेंगे कि अगर इन सारे सेल्स पे, यानी कि जो हमारी 5 सब्जेक्ट्स की जो सेल्स है इस पे अगर वैल्यू लेस देन 30 हो, तभी ये यहाँ पे रिज़ल्ट पास दिखाए, एल्स वो
अगर वो लेस देन 30 है तो ये फेल दिखाए, एल्स वो हमारी वैल्यू पास दिखाए। तो उसके लिए क्या हम यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे अपने सिंटेक्स को। यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हम और का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें मल्टीपल सेल्स पे वैल्यू को चेक करवानी पड़ेगी। जो भी उसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स है वो हर एक सेल पे हमें चेक करवानी पड़ेगी। तो उस केस में हम यहाँ पे कर देंगे और, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू हर एक सेल की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो ये वाला सेल लेते हैं, पहले हिंदी की सेल्स ले लेते हैं और इसको लेस देन कर देते हैं 30, ठीक है। और फिर कॉमा, फिर और भी नेक्स्ट वाले सेल ले लेते हैं, यानी कि ये हमारी होगी C4 की सेल, ये भी लेस देन अगर 30 है, कॉमा। फिर ये D4 जो वैल्यू है ये भी लेस देन 30 है, कॉमा। E4 की वैल्यू लेस देन 30 एंड F4 की वैल्यू लेस देन 30, ठीक है। तो ये हमारे सारे सब्जेक्ट्स के नंबर्स आ गए। अगर ये सारे 30 से लेस है तो इस केस में क्या करें, ये हमें रिज़ल्ट जो दे हमारा फेल दे दे, एल्स हमें क्या कर दे, पास, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट को हम लास्ट में जो हमारी और की जो ब्रैकेट है इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। और इसको एक बार इंटर कर देते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार ड्रैग डाउन कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ी सी इसकी वैल्यू में और भी चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये B4 जो है यहाँ पे ये लेस देन 30 आ रही है, ठीक है। तो ये लेस देन 30 आ रही है और C4 पे ये वैल्यूज़ तो ठीक है यहाँ पे। अच्छा हाँ ठीक है, ये क्योंकि हमारी जो यहाँ पे ये फर्स्ट वाले केस में ये पास इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश की वैल्यू जो है वो लेस देन 30 नहीं है, यहाँ पे 36 है, यानी कि ये सारी वैल्यूज़ अबव 30 आ रही है। तो इस केस में ये पास आउट दिखा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करें, इसको मॉडिफाई करें, यहाँ पे जैसे सपोज दैट इसको कर देते हैं 35, तो ये सारे वैल्यूज़ को मैं एक बार 30 से हटा करके 35 करके देख लेता हूँ। तो इससे जो हमारे रिज़ल्ट पे भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। देखते हैं ये किस तरीके से डिफरेंस आता है, ठीक है। ये सारे वैल्यूज़ को मैंने 30 से हटा दिया और यहाँ पे कर दिया 35, ठीक है। तो अगर 35 से लेस है तो वो फेल है, एल्स वो पास है, ठीक है। तो अभी तो ये फर्स्ट वाली पास ही दिखाएगी। और इसको मैं अगर क्लिक करके देखता हूँ तो अब देखो यहाँ पे जैसे कुछ कुछ रिजल्ट्स हमारे जो है ये सारी फेल की कैटेगरी है, क्योंकि यहाँ पे ये 20 यहाँ पे इसकी वैल्यू 20 आ रही है और इसकी भी वैल्यू 20 आ रही है, तो ये फेल है। यहाँ पे 30 आ रही है तो ये फेल हो गई, ठीक है। बाकी वैल्यूज़ तो 30 से ग्रेटर है, बट एक वैल्यू 30 आ रही है इसकी, 30 आ रही है, यानी कि 35 से लेस है, ठीक है। इस केस में भी ये सारे फेल्स आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़े से चेंजेस अगर कर देते हो, जैसे मान लो कि एक को मैं अगर 32 कर देता हूँ तो यहाँ पर रिज़ल्ट भी उसकी फेल हो जाएगी, ठीक है। उस तरीके से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हो हमने यहाँ पे तो हमने सिंगल इफ़ का ही यूज़ किया। अभी नेस्टेड इफ़ का हम आगे यूज़ करेंगे। अब एक बार इसका परसेंटेज निकालते हैं। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू जो उसकी मार्क्स ऑब्टेंड है मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाई उसके टोटल मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये परसेंटेज आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से इसने परसेंटेज दिखा दिया। अब इस केस में भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक लॉजिक लगाऊँ कि अगर इस स्टूडेंट की जो यहाँ पे रिज़ल्ट वाली सेक्शन है, अगर वहाँ पे वो पास दिखा रहा है तो तभी उस केस में ये इसका परसेंटेज दिखाए, एल्स जो है वहाँ पे नो रिज़ल्ट फाउंड, इस तरीके से कर दे, ठीक है। तो उस केस में हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे इफ़ का यूज़ कर लेंगे। इफ़ ब्रैकेट ओपन, इफ़ हम कर सकते हैं यहाँ पे I4 इज़ इक्वल टू पास, ठीक है। देन में हमारा ये जो हमने परसेंटेज के लिए जो सिंटेक्स यूज़ किया इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। देन उसकी परसेंटेज दिखा दे, एल्स वो क्या दिखा दे यहाँ पे, नो रिज़ल्ट, SULT रिज़ल्ट फाउंड, ठीक है। ये शो कर दे यहाँ पे, इसको इंटर कर देते। तो अभी अब जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी रिज़ल्ट यहाँ पे पास है, इसलिए यहाँ पे इसका परसेंटेज दिखा रहा है। अब जहाँ पे इसकी रिज़ल्ट फेल होगी वहाँ पे उसके नो रिज़ल्ट फाउंड, इस तरीके से हमें दिखाना चाहिए। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये फेल की कैटेगरी है तो यहाँ पे नो रिज़ल्ट फाउंड हो गया। यहाँ पे ये सारे फेल्स की कैटेगरी है तो यहाँ पे
नो रिज़ल्ट फाउंड हो गया। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा अपना मॉडिफाई कर सकते हैं अपने केस को या अपने सीन्स को, किस तरीके से हम उसके अकॉर्डिंगली अपने जो फार्मूला है उसको चेंज करेंगे। ठीक है, अब इसके ग्रेड की जहाँ पे बात आती है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अगर लेस देन, अगर इसकी 300 है तो उसके लिए सी ग्रेड रखेंगे, अगर 400 300 टू 400 है तो बी रखेंगे, और अगर 400 टू 500 के बीच में है तो ए रखेंगे। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम फिर अगेन यूज़ कर लेंगे इफ़ यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स पे जाएंगे, क्योंकि ऑब्टेन मार्क्स के बेसिस पे ही हमें कैलकुलेट करना है। तो इफ़ ऑब्टेन मार्क्स यानी कि G4 इज़ लेस देन 300, ठीक है, देन कौन सी कैटेगरी में डालूँगा, सी, ठीक है। एल्स एल्स में मुझे फिर एक और इफ़ चलाना पड़ेगा, जहाँ पे मुझे उसकी ग्रेड को बी ऑब्टेन करने के लिए एक क्वेरी रन करनी पड़ेगी। तो एक सिंटेक्स को दोबारा से ये क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर देंगे इफ़ अगेन फिर ये ऑब्टेन मार्क्स का ले लेंगे, इफ़ G4 इज़ लेस देन 400, देन ये कर देंगे बी। एल्स अगर ये 400 से कम है तो ये 300 टू 400 के बीच में तो बी कर दे। एल्स यहाँ पे इफ़ भी लगा सकते हैं या फिर विदाउट इफ़ के भी यहाँ पे काम चल सकता है। एल्स यहाँ पे हम सीधा कर देते हैं ए, ठीक है। और ये देखते हैं किस तरीके से वर्क करती है। यहाँ पे शायद कहीं पे एक ब्रैकेट मेरे ख्याल से मिस हो गई थी, तो इसने ऑटोमेटिक वो ब्रैकेट को इंक्लूड कर लिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये इसकी जो है ग्रेडिंग यहाँ पे सी क्यों है, क्योंकि ये लेस देन 300 है, ठीक है। तो यहाँ पे 276 आ रहा है जो कि लेस देन 300 है, तो इसने सी ग्रेड दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बी ग्रेड क्यों दे रहा है, क्योंकि ये 300 टू 400 के बीच में आ रही है, 341 आ रही है तो इसलिए ये बी ग्रेड हो गई। यहाँ पे 331 आ रही है तो बी ग्रेड हो गई। 299 यानी कि 300 से लेस है तो ये सी ग्रेड हो गई। तो इस तरीके से हम ग्रेडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को हम चेंज करके देखते हैं, उसको ए ग्रेड में लाते हैं, देखते हैं किस तरीके से होता है। यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू को हम इंक्रीज़ कर देते हैं, इसको मैं कर देता हूँ 87, और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसको 98 कर देता हूँ। तो जैसे ही आप देख सकते हो ये इसकी वैल्यू जो है 400 से ऊपर आ गई, यानी कि 409 होगी। तो यहाँ पे इसकी ग्रेड क्या होगी, चेंज हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से अभी यहाँ पे हमने नेस्टेड इफ़ का यूज़ कर लिया, और नेस्टेड इफ़ के बेसिस पे हमने कैलकुलेट कर ली अपनी ग्रेडिंग, किस तरीके से ये रिज़ल्ट को ऑब्टेन कर रही है, और किस तरीके से हम नेस्टेड इफ़ के बेसिस पे रिज़ल्ट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो होप आज की ये एपिसोड आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट शेयर करें। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।